नमस्ते। आज हम एक ऐसे आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद किसी की भी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये बातें नेविल गोडार्ड की पावरफुल टीचिंग से ली गई हैं, जो हमें हमारी ही छिपी हुई एक क्रिएटिव पावर से मिलवाती हैं। जरा सोचिए, क्या कोई अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखता है या बस उसमें एक किरदार बनकर रह जाता है? अक्सर हमें ऐसा लगता है ना कि हम बाहरी चीजों के कंट्रोल में हैं। पर क्या हो अगर असली ताकत हमारे अंदर ही हो? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी अपनी छिपी हुई शक्ति के बारे में। ये उस कमाल की क्रिएटिव पावर को खोजने के बारे में है जो हम सभी के अंदर होती है, पर अक्सर हमें उसका पता ही नहीं होता। होता ये है कि ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों, हालातों और जो भी लिमिटेशंस हैं, उनके गुलाम बनकर जीते हैं। मतलब जो कुछ भी बाहर की दुनिया में हो रहा है, बस वही उनकी सच्चाई बन जाती है और उन्हें लगता है कि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। पर गेम यहीं पर बदलता है। जिस पल कोई अपनी अंदर की इस क्रिएटिव पावर को पहचान लेता है, वो अपनी मनचाही हकीकत को बनाना शुरू कर देता है। ये सिर्फ कोई पॉजिटिव सोच नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने के नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो सवाल ये है कि ये शक्ति आखिर काम कैसे करती है? इसकी दो मास्टर चाबियां हैं और हमारा अगला पड़ाव इसी पर है: कल्पना और भावना का जादू। यही वो दो टूल्स हैं जिनसे कोई भी अपनी दुनिया बना सकता है। तो पहले कल्पना को समझते हैं। नेविल के हिसाब से कल्पना का मतलब सिर्फ सोचना या दिन में सपने देखना नहीं है। इसका मतलब है अपनी इच्छा के पूरे हो जाने की सच्चाई को महसूस करने का एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ये एक एहसास है, एक अंदर की सच्चाई है। जैसा कि नेविल गॉडार्ड ने कहा है, डेवलपमेंट का पहला शब्द है उठो। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना असल में अपनी मौजूदा सोच से ऊपर उठकर एक नई सच्चाई को अपनाने जैसा है। तो इसे असल में किया कैसे जाए? प्रोसेस बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। पहला, एकदम क्लियरली सोचे कि इच्छा क्या है। दूसरा, एक ऐसा सीन दिमाग में बनाइए जिसका मतलब हो कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। और तीसरा, उस सीन की सच्चाई को ऐसे महसूस कीजिए जैसे वो अभी इसी पल हो रहा है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? पर क्या ये सच में काम करता है, खासकर जब हालात बहुत बहुत ज्यादा खराब हों? हमारा अगला हिस्सा एक सच्ची कहानी है जो दिखाती है कि ये शक्ति सबसे मुश्किल समय में भी काम करती है। अंधेरे में एक रोशनी। ये कहानी है विक्टर फ्रैंकल की, जो मैन्स सर्च फॉर मीनिंग किताब के लेखक हैं। उनकी कहानी इस आइडिया का एक बहुत ही पावरफुल सबूत है। फ्रैंकल ने 3 साल एक नाजी यातना शिविर की भयानक परिस्थितियों में बिताए। सोचिए, बाहर की दुनिया में तो वो पूरी तरह से बेबस थे, लेकिन उन्होंने अपनी अंदर की शक्ति, अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया आज़ाद महसूस करने के लिए। वो अपनी कल्पना में खुद को किताबें लिखते हुए देखते थे, स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हुए और अपनी फैमिली से वापस मिलते हुए देखते थे। ये सिर्फ कोई सपना नहीं था, ये अंदर की सच्चाई उनकी जीवन रेखा बन गई, जिसने उन्हें जीने का एक मकसद दिया और आखिर में उनकी जान बचाई। विक्टर फ्रैंकल की कहानी हमें सीधे उस प्रिंसिपल पर ले आती है जो कल्पना को इतना पावरफुल बनाता है, और वो है मान्यता का नियम। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप जिसे सच मान लेते हैं वो हकीकत में बदल जाता है। और ये एक बहुत ही गहरी बात है। बाहर की दुनिया बस हमारे अंदर के विश्वास और हमारी धारणाओं का एक आईना है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है, बल्कि वैसी है जैसे हम हैं। तो यहाँ ना 2 तरह की सोच का फर्क समझना जरूरी है। एक होता है रिएक्टिव मन, जो बस बाहरी हालातों को देखकर उन पर रिएक्ट करता है, और दूसरा होता है सेल्फ कंट्रोल्ड मन, जो अपनी कल्पना और विश्वास से अपनी दुनिया खुद बनाता है। और इसी लॉ के हिसाब से प्रार्थना या प्रेयर का मतलब भी पूरी तरह बदल जाता है। प्रार्थना सिर्फ शब्द बोलने के बारे में नहीं है, बल्कि महसूस करने के बारे में है। सही तरीके से प्रार्थना करने का मतलब है कि अपनी इच्छा के पहले से ही पूरे हो जाने की भावना को अपना लेना। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी, सबसे पावरफुल हिस्से पर, अपना सच बनाएं। और इसका राज सिर्फ एक शब्द में छुपा है: भावना। भावना ही सबसे बड़ा रहस्य है। जो आप महसूस करते हैं वही आप बनते हैं। ये एक लाइन इस पूरी सोच का निचोड़ है। आपकी भावनाएं ही आपकी हकीकत का ब्लूप्रिंट है। तो बस ये याद रखना है कि हमें बाहर कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। हर कोई अपने आप में पहले से ही संपूर्ण है।
अंदर वो सब कुछ पाने की शक्ति है जिसकी कल्पना की जा सकती है, क्योंकि हर कोई सक्षम है। और सबसे जरूरी बात, किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। हर कोई जैसा भी है काफी है। तो अब सवाल ये उठता है, आज हम किस हकीकत को महसूस करके उसे सच बनाने का चुनाव करते हैं?